अपने गुरु के चरण में गुरु गप से समर्पित हूँ। मैं अपनी गुरु की दया से हम लोग को आज बहुत सौभाग्य हुआ कि इस लभेट के पावन धरती पर एक दिवसीय चर्चा का आयोजन किया गया है। हम लोग महादेव से संबंध बनाए हैं। महादेव ही एक माध्यम है, महादेव की ही दया है। उन्हीं की दया से हम सभी भाई बहना इस लभेट के पावन धरती पर एक दिवसीय चर्चा में आए और अपनी अपनी बात को मंच पर रखने की प्रयास कर रहे हैं। हम सभी भाई और बहना, हम सब भाई बहन इस बात को जानते हैं भी कि ये गुरु का मंच है। अभी तो हमारे साहब हरिवानंद भैया ने ऐसे वे हम लोगों को ऑफर दिए हैं मंच का। ये मंच जो है पहले ऋषि मुनियों को मिलता था, लेकिन हमारे हरिवानंद भैया महादेव से जुड़कर ऐसा ऑफर लाए कि इस मंच पर आने का हम लोगों का भी सौभाग्य वे दिलवा दिए। कितने हम लोगों का भाग्य हमारे साहब और महादेव बदल दिए हैं। लेकिन हम लोग इस कली काल में तो बहुत अपने सगा संबंध बनाए और लेकिन उस सगा संबंध वे हम लोग चला रहे हैं और नए नए रिश्ते भी जोड़ते हैं। लेकिन साहब तो कहे हैं एक रिश्ता जरा महादेव से जोड़ के देखो, महादेव से जरा दोस्ती करके देखो, उनको जरा अपना बना करके देखो। और साहब का जो आदेश है उस आदेश पर हम सभी भाई बहना चल के तो देखिए महादेव हमारे और आपके जीवन में क्या करते हैं। महादेव तो ऐसे गुरु हैं, वे जगत के गुरु हैं, वे पूरे संसार के गुरु हैं, वे गुरुओं के गुरु हैं। वे तो दया बरसाने का काम करते हैं। अगर हम लोग की दया महादेव हम लोगों पर दया बरसा देंगे तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। लेकिन बस साहब एक ही बात कहे हैं, जब महादेव को अपना बना लो और महादेव से भरपूर दया मांगो। हमारे साहब हरिवानंद के समय में तो हमारे अभी भाई बहन चर्चा के माध्यम से बहुत सी बात कहे तो कि जीवन में तो हमारे साहब हरिवानंद भैया ने कितने भटके, लास्ट में वही भगवान वही महादेव को गुरु बनाए और उसको गुरु बनाने के बाद वे अपने जीवन में 8 वर्ष तक वे जांच लिए, परख लिए। जांचने परखने के बाद हम लोगों को उसकी संदेशा, उसकी सूचना हम सब तक इस संसार में डंका पीट के वह कह दिए, जाओ मैंने तो महादेव जो गुरु है उनको जांच लिए, परख लिए। महादेव तो कमाल के गुरु हैं। आप सभी भाई बहन जरा महादेव को गुरु मान के देखिए महादेव हमारे आपके जीवन में क्या करते हैं। हमारे साहब हरिवानंद भैया ने संसार में डंका पीट दिए। हमारे साहब हरिवानंद के समय में तो सूत्र भी नहीं था, लेकिन वे दया चर्चा नमो शिवाय एक रास्ता, एक सूत्र सीढ़ी भी लगा दिए कि उस सीढ़ी से लोग चढ़ते चढ़ते वे महादेव तक पहुंच जाएंगे। हमारे साहब हरिवानंद के जीवन में हवा की झोंका से जो अभी हवा चल रही है वही झोंका में नमो शिवाय का भी झोंका चल रहा था। लेकिन हमारे साहब हरिवानंद के पास ऐसा यंत्र था, उस यंत्र से हमारे साहब ने नमो शिवाय का झोंका को उसने कैच कर लिया और कैच करने के बाद उनको समझ में आया कि यही नमो शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र है जिसके लिए हम लोग हारने के बाद हम लोगों को हरि के पास, भगवान के पास पहुंचते हैं। वही मंत्र नमो शिवाय हमारे साहब हरिवानंद को सबसे पहले मिला। लेकिन साहब कहे बिना गुरु की दया का तो हम और आप से नमो शिवाय का
मंत्र और जाप हम करना चाहेंगे वे भी नहीं हो सकेगा। इसीलिए सबसे पहले साहब कहे अपने महादेव से दया मांगो, भरपूर दया मांगो, मन ही मन में सोचते रहिए, कहते रहिए, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य और शिष्या हो, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हमारा और आपका लौकिक जगत का जो काम है उस काम को ही करते रहिए, लेकिन इस बात को मन में सोचते रहिए। जरा इस बात को सोच के देखिए, मन में विचार करके तो देखिए महादेव दया बरसाते हैं या नहीं बरसाते हैं। लेकिन हम लोग से इतना भी नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग जरूर प्रयास करें कि महादेव से जब फुर्सत मिले तो उनकी दया को मन में याद कीजिए, जरूर महादेव दया करेंगे। और दूसरा बात कहे है गप, गप के बिना हम सभी भाई बहन एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो साहब कहे हैं उसी क्षण में उसी पल में जरा महादेव का तो ही गप कर लीजिए। एक दूसरे भाई बहन को कहिए, हे भाई बहन महादेव तो कमाल के गुरु हैं, वे जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, जरा उन्हें महादेव से जरा दोस्ती करके तो देखिए। गप के माध्यम से दूसरे भाई बहन को हम और आप कहिए। इस अगल बगल में साहब तो ऐसा भी कहे हैं महादेव से जो टूटी हुई चप्पल जिसको जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं उससे उतना भी प्रेम तो जरा करके देखिए। अभी अगल बगल में हमारे भाई बहन इधर उधर चप्पल खोल के रखे होंगे, लेकिन उस पर कितना ध्यान होगा कि हमारा चप्पल कोई ले न ले। कम से कम उतना चप्पल के बराबर भी तो महादेव को मानिए और उनको अपना समझिए और उनसे दोस्ती बनाइए। कम से कम चप्पल के बराबर भी महादेव को मानिएगा तो हमारा रात का जीवन धन्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। इसी चर्चा के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। संभवे गुरुवे नमः। आइए कृष्ण मोहन जी अब बहुत अच्छी बात बोले। आइए पूरा घर की दिशा में चलते हैं।